नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ग्रोइंग अप एज ए लर्नर यानी अधिगमकर्ता के रूप में विकास, जिसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। इस सब्जेक्ट में हम पहले भी एक वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने हमारी वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर वह वीडियोज़ देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाएं, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, जिसमें इसके मुख्य प्रकार हैं बुद्धि स्तर पर विभिन्नता, शारीरिक विकास में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, अधिगम में विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, योग्यता में विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता और लास्ट में मूल्य संबंधी विभिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके बीएड और सीटेट से रिलेटेड हैं। तो हमारी वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपसे ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। और एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जाता है। तो पहले यूनिवर्सिटी ने एक बार आपसे पूछा कि व्यक्तिगत विभिन्नता से क्या अभिप्राय है। ये आपसे 3 बार पूछा गया, 2007 में, 2009 में और 2014 में। फिर आपसे पूछा है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार बताइए। देखो, यहाँ तो इसकी डेफिनेशन पूछ ली कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। यहाँ पूछ लिए इसके टाइप्स, और टाइप्स तो आपसे बहुत ही बार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको दोनों ही चीज़ बताई हैं, इसके मतलब क्या होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए पहले हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए, आप जानते हैं कि प्रत्येक बालक या व्यक्ति में आपस में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। ठीक है, जैसे कोई लंबा है, कोई छोटा है, कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा उसमें, उसके चेहरे की बनावट में, है ना, हर चीज़ में उसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। व्यक्तियों में इस अंतर को ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यह विभिन्नता सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से किसी भी तरह से समान नहीं होता। उनमें कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। उनमें यह अंतर उनके लक्षणों, रुचि, उपलब्धि, व्यवहार, शारीरिक व मानसिक अथवा संवेगात्मक भी हो सकता है। अब आप कह सकते हैं कि जैसे कोई जुड़वा भाई बहन हो, उनमें तो समानता है। जी नहीं, उनमें उन शारीरिक समानता तो हो सकती है, पर उनकी रुचि, व्यवहार या मानसिक स्थिति या संवेगात्मक यानी उनका हाव भाव अलग होगा ही होगा, उनमें विभिन्नता पाई जरूर जाएगी। तो यही क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो इस प्रकार किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच उनकी आदत, व्यवहार, बुद्धि आदि में अंतर को हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता की कुछ परिभाषाएं दी गई। देखिए, पहली परिभाषा है डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अनुसार। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन कहती है कि अपने संपूर्ण रूप में वे सारे भेद या अंतर, अपने संपूर्ण रूप में वे सारे भेद या अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करते हैं। यानी डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है कि अपने संपूर्ण रूप में वे सारे भेद या अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करते हैं। दूसरा, हेडलर कहते हैं कि रंग, रूप, गति, कार्य, ज्ञान, बुद्धि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाए जाने वाले विभिन्नताओं, ये विभिन्न नेताओं नहीं, विभिन्नताओं है ना, को ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। आगे जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़ना है और आपको एक ही बार पढ़ के ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो से। तो व्यक्तिगत विभिन्नता पहली होती है बुद्धि स्तर पर विभिन्नता। देखिए, सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर पर कुछ ना कुछ विभिन्नता अवश्य पाई जाती है। ठीक है, कुछ बालक प्रतिभाशाली होते हैं तथा कुछ पिछड़े हुए। ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार समझाओ वो अच्छे से समझ जाते हैं, आपने भी अपने आसपास देखा होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें समझाना पड़ता है 1, 2 या 3 बार भी, तब भी वे नहीं समझ पाते हैं, देर से समझते हैं। तो सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर पर कुछ ना कुछ विभिन्नता जरूर पाई जाती है। कुछ प्रतिभाशाली हैं और कुछ पिछड़े हुए। अब हम इन बच्चों के बारे में पता
लगा सकते हैं कि बालक प्रतिभाशाली है या मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि है या जड़ बुद्धि। अभी आप आगे जानेंगे आईक्यू के बारे में, है ना, उसकी कुछ फॉर्मूला हैं, बच्चा कैसे कैसे आंसर देता है, सब कुछ है। तो बुद्धि स्तर पर विभिन्नता यही बताती है। दूसरा है शारीरिक विकास में विभिन्नता। देखिए, सभी व्यक्तियों का शारीरिक विकास, है ना, सभी व्यक्तियों का शारीरिक विकास एक समान नहीं होता है। कुछ व्यक्ति मोटे होते हैं तथा कुछ पतले, कुछ व्यक्ति जो लंबे होते हैं और कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं, नाटे, यानी जिनकी हाइट कम होती है। कुछ का रंग गोरा होता है तो किसी का सांवला भी होता है। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसका मतलब क्या है कि सब दिखने में एक समान नहीं है। कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ लंबे हैं, किसी की हाइट कम है यानी नाटे हैं, कोई बहुत ज़्यादा गोरे हैं और कोई सांवले हैं, यानी सभी एक समान नहीं हैं, उनमें शारीरिक विभिन्नताएं जरूर हैं। इसलिए ये भी विभिन्नता का एक टाइप हो गया। तीसरा पॉइंट है रुचियों में विभिन्नता। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा रुचियों में विभिन्नता। देखिए, सभी व्यक्तियों की जो रुचि होती है वो एक समान नहीं होती, है ना। कुछ बालकों को पढ़ना अच्छा लगता है तो कुछ को लिखना, कुछ को अच्छे वस्त्र पहनना अच्छा लगता है तो कुछ को चलचित्र देखना, चलचित्र यानी मूवी, फिल्म्स, है ना, तथा नृत्य करना। कोई व्यक्ति पुलिस में जाना चाहता है तो कोई फौज में, कोई अध्यापक बनना चाहता है, जैसे कि आप लोग। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार के रुचियों में विभिन्नता होती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एक दूसरे से अलग अलग है, उनमें समानता नहीं है। ठीक है, तो इस कारण हम कह सकते हैं कि रुचियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा अधिगम। अधिगम कहते हैं लर्निंग को, है ना, अधिगम यानी आपका लर्निंग। तो लर्निंग में भी हमारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जैसे बालकों में अधिगम अर्थात समझने, लर्निंग यानी समझने में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ बालक किसी भी विषय वस्तु को तीव्रता से समझ पाते हैं, परंतु कुछ बालकों में उस विषय वस्तु को समझने में समय लगता है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था बुद्धि स्तर पर भी, कि कुछ बच्चे किसी भी विषय वस्तु को तीव्रता से यानी तेजी से समझ लेंगे, परंतु कुछ बालक उस विषय वस्तु को समझने में समय लगा देते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि बालकों में अधिगम में भी विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है हमारा सामाजिक विभिन्नता। देखिए, बालक हों चाहे बालिकाएं हों, यानी बालक और बालिकाएं दोनों के सामाजिक विकास में अंतर पाया जाता है। कुछ बालकों में शीघ्र सामाजिक परिपक्वता, है ना, यानी वो अच्छे से परिपक्व हो जाते हैं, पक जाते हैं, इसे हम कहते हैं देसी भाषा में। और कुछ बालकों में देर से। कुछ बालकों को समाज के प्रति लगाव होता है, परंतु बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो समाज से दूर हटते हैं। यानी सामाजिक विभिन्नता क्या कहती है कि कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जिन्हें समाज से लगाव होता है, वो अपने आस पड़ोस से जुड़े होते हैं, है ना, उनके मित्र होते हैं, परंतु बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो शांत शांत रहते हैं, वो समाज से दूर हटते हैं। ठीक है, इस प्रकार विभिन्न बालकों या व्यक्तियों में विभिन्न सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक विभिन्नता भी एक विभिन्नता है। जैसे बहुत आप भी होंगे, आपके सहपाठी या मित्र होंगे जिन्हें आपका साथ पसंद आता है और कुछ को आपका साथ पसंद नहीं आ रहा है, उन्हें किसी का भी साथ पसंद नहीं आ रहा है, तो मतलब वह एक दूसरे से विभिन्न प्रकार के हैं, उनमें भिन्नताएं हैं सब। और ये भिन्नता कौन सी है? सामाजिक भिन्नता है। छठा पॉइंट है हमारा योग्यताओं में विभिन्नता। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में योग्यताओं में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में अच्छे होते हैं तो कुछ हिंदी में, यानी कुछ बच्चों को जो होते हैं इंग्लिश अच्छी लगती है हमारी अंग्रेजी, तो कुछ को गणित, कुछ को वाचन यानी भाषण कहना बोलकर, है ना, वाचन में अच्छे होते हैं, तो कुछ लेखन में। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, वो अपने योग्यताओं के अनुरूप ही कार्य करता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि योग्यताओं में विभिन्नताएं, यानी योग्यता भी विभिन्नता लाती है। ठीक है, आगे है संवेगात्मक विभिन्नता। अब देखिए, संवेगात्मक विभिन्नता आपसे क्या कहती है? देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार के बालकों या व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। संवेग यानी सिंपल कहें तो हाव भाव, एक्सप्रेशंस आपके। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है तो कुछ हमेशा उदास, कुछ हमेशा शांत रहते हैं तो कोई भावुक,
कोई हमेशा तनावपूर्ण रहता है डिप्रेशन में, तो कोई रहता है एकदम प्रसन्न प्रफुल्लित भैया, प्रसन्नचित मन से। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों या बालकों में विभिन्न प्रकार के संवेग पाए जाते हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग रखते हैं। जैसे आपने आसपास भी देखा होगा कि कोई बच्चा तो बहुत खुश है ना, और कोई बिल्कुल शांति से उदास बैठा है। कुछ बच्चे शांत हैं और कोई किसी को कुछ कह दो तो वो इमोशनली एकदम भावुक हो जाता है। कोई हमेशा तनावपूर्ण रहता है, डिप्रेशन में रहता है, सोचता रहता है अपने एग्जाम्स वगैरह के बारे में या किसी भी डेली बेसिस पर, और कोई एकदम खुशी से प्रसन्नचित मन से रहता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों या बालकों में विभिन्न प्रकार के संवेग पाए जाते हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग रखते हैं। इसी कारण यह भी एक विभिन्नता का प्रकार है। इसके बाद मूल्यों में विभिन्नताएं, मूल्य यानी वैल्यूज़। देखिए, मूल्य को लेकर भी व्यक्ति में, ये इम्पोर्टेंट है, मूल्यों को लेकर भी व्यक्तियों में बहुत सी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सभी व्यक्ति अपने मूल्यों का चुनाव अपनी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, है ना, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल, बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर करते हैं। व्यक्ति के मूल्यों पर उसके वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, व्यक्ति के मूल्यों पर उसके वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसा व्यक्ति का वातावरण होता है वैसे ही वह अपने जीवन के मूल्य निर्धारित करता है। यानी जितना अच्छा वातावरण होगा उसके मूल्य भी उतने ही अच्छे होंगे। जैसे किसी व्यक्ति के आसपास बहुत से ईमानदार लोग हैं, है ना, किसी व्यक्ति के आसपास बहुत से ईमानदार लोग रहते हैं, जहाँ वो रह रहा है उसका आस पड़ोस में ईमानदारी के बारे में उसे सिखाया जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उसमें भी ईमानदारी का गुण आएगा। परंतु किसी के आसपास चोरी चकारी हो रही है तो वो भी ऐसा ही सोचेगा, उसके मन में भी ऐसे ही भाव उत्पन्न होंगे, उसके मूल्यों में भी ऐसे ही परिवर्तन आ जाएंगे। तो मूल्यों में विभिन्नता भी परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।